स्वीडन में कुरान जलाए जाने के मामले को लेकर कन्नौज की नूरी तैयबा मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद नमाजियों ने कुरान की हुई हुर्मती को लेकर विरोध जताया। वहीं मौलाना जियाउल कारी कमर मुजद्दी, डायरेक्टर अल वारिस इस्लामिक रिसर्च सेंटर नूरी तैयबा मस्जिद कन्नौज ने मीडिया के माध्यम से बताया कि स्वीडन में एक व्यक्ति के द्वारा कुरान की पुस्तक जलाया गया, जिसका हम सभी लोग विरोध करते हैं। कुरान भाईचारे का संदेश देता है और हम सभी लोग अमन पसंद लोग हैं। उन्होंने मोदी सरकार से अपील की कि वह स्वीडन सरकार से बात कर कुरान की हुर्मती करने वाले लोगों को सज़ा दिलाए जाने की मांग करें। कुरान की हुर्मती होने से हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई है, इसलिए हमारी हुकूमत स्वीडन की हुकूमत से बात करे। वहीं कन्नौज की सभी मस्जिदों में स्वीडन में कुरान की हुई हुर्मती को लेकर नाराज़गी जाहिर की गई। वहीं हाजी शमसुल ने भी हिंदुस्तान की सरकार से अपील की दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। दबाने की गुजारिश करते हैं और अपनी हुकूमत से मुतालबा रखते हैं। आज इस खामोश पैगाम को लोगों तक पहुँचाते हैं कि हमारे लोगों को जो तकलीफ पहुँची है, यानी कि स्वीडन में जो कुरान की बेहुरमती की गई है, उसको सख्त से सज़ा दी जाए और यही हमारा मुतालबा है। हमने ये खामोश पैगाम, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, नमाज पढ़ी, दुआ मांगी है और उन जालिमों के लिए बद्दुआ करते हैं कि जो हमारे कुरान को और हमारे दीन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की, इस दीन की हिफाजत फरमाए और जालिमों की किरदार तक पहुँचाए। और पूरे दुनिया के मुसलमान भाइयों से कि स्वीडन की मसनूआत का बिल्कुल अच्छी तरह से बाइकाट किया जाए, बिलखुसूस ट्रू कॉलर का, स्काइप का और स्पॉटिफाई। हाँ, जो इस तरह से जो ऐप्स उनके हैं, जो उनके ब्रांड्स हैं, उनका बिल्कुल बाइकाट कर दिया जाए। जो हमारे नबी के, हमारे कुरान के गुस्ताख हैं, हम उनकी चीज़ों को किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आज नमाज से पहले मस्जिद में बार बार कुरान को जिक्र किया गया, हालांकि हमेशा कुरान को जिक्र किया जाता है, आज कुछ ज़्यादा ही किया गया है। आप पूरा विस्तार से बताएं कि कुरान को लेके पूरा मामला क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल आज एक ख़ास मकसद के तहत भी बयान किया गया। आज पूरे हिंदुस्तान में अक्सर जो जामा मस्जिदें हैं, जहाँ जहाँ जुमा नमाज पढ़ी गई, तो वहाँ पर कुरान की अज़मत और कुरान की तालीम पर बयानात हुए, तकरीरें हुई और जो कुरान पैगाम देता है इंसानियत का, लोगों की भलाई का, फ़ायदे का, जो कुरान में लिखा हुआ है, उस ताल्लुक़ से बयान किया गया। और एक एहतजाज भी दर्ज कराया गया। नमाज के बाद सारे नमाजी हज़रात अपने इमामों के साथ में जो है मस्जिदों के दरवाज़ों पर और अपने ही कैंपस में रह कर के जो है उन्होंने ये बात कही और अपनी हुकूमत हिंद के ज़रिए से मुतालबा किया कि स्वीडन में जो कुरान की बेहुरमती की गई है, एक आदमी ने कुरान को जलाया और बाकायदा तौर पर वहाँ के प्रशासन के ज़रिए से उसे इजाज़त भी मिली और उसके साथ एक पूरी रणनीति के साथ, एक साजिश के तहत एक ख़ास मज़हब को, इस्लाम को टारगेट किया गया, कुरान की पवित्र किताब की बेहुरमती की गई। उस ताल्लुक़ से आज पूरे हिंदुस्तान भर में मस्जिदों में जो है वो एक खामोश पैगाम दिया गया कि हम अमन के साथ में लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि किसी भी मज़हब को जो है निशाना ना बनाया जाए, उनकी किताब की तौहीन न की जाए। इससे किसी मज़हब को नुकसान पहुँचाना एक अमन और भाईचारे को नुकसान पहुँचाना है। सरकार से क्या अपील है आपकी? हम कन्नौज के लोगों ने सरकार से ये अपील की है कि हमारी आवाज़ को सुना जाए। हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, 20 करोड़ मुसलमान इस अपने मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारी तकलीफ़ को तकलीफ़ समझा जाए। हमारे कुरान की बेहुरमती हुई है तो हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुँची और हमारी तकलीफ़ को दूर करना, तकलीफ़ का एहसास करना हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। लिहाजा वो यहाँ के सिफारत खानों में जो स्वीडन के सफारतकार हैं, उनसे बात करें और वहाँ की हुकूमत से बात करें और उनसे मुतालबा करें कि जिन्होंने तकलीफ़ पहुँचाई है, बेहुरमती की है कुरान की, उसे सज़ा दी जाए।